पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग समय दिए। जैसा कि सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आप लोगों ने सुना और पढ़ा भी, आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। घटना 7 तारीख की है। रात में लगभग 10 बजे हम बारात में थे। यहीं हमारे बगल नगर पंचायत से बगल में हरदा है, वहीं बारात में थे और मेरे पास लगभग 9:30 बजे फ़ोन आते हैं कि भैया आपके नगर पंचायत सेखुई गांव की एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने पूछा कहाँ हुआ है, उन्होंने बताया कि कुटाना हुआ है, लेकिन हम लोग तिलौली अस्पताल पे ले जा रहे हैं, यहीं पे आइए। और हम लोग तुरंत वहाँ से निकले तिलौली अस्पताल। ये फोन किसने किया था? उस समय तो अज्ञात था, जानकारी नहीं थी कि कौन किया था, लेकिन बाद में पता चला कि सेखुई गांव का ही एक अल्ताफ नाम का लड़का है और वही फोन किया था। तो अस्पताल पे जब मैंने पहुंचा तो ट्रीटमेंट चल रहा था। वार्ड बॉय और डॉक्टर ने से पूछा मैंने कि क्या हाल है, उन लोगों ने बताया ठीक है, दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को एक्सरे कराना पड़ेगा। तो एक्सरे जब कराना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि एक्सरे की बात है तो हमारे रुदौली में सावित्री क्लिनिक के हड्डी वाले डॉक्टर है, वहाँ 24 आवर एक्सरे होता है, दवा होती है और वहीं पे एक्सरे हो जाए। उस लड़की से जब मैंने पूछा कि बेटा ये साथ में कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे रिश्तेदार हैं। तो उसको भी साथ में ले आए हम लोग, गाड़ी से सावित्री क्लिनिक ले आए। तब वो लड़की बताई नहीं रामनगर की है और इसका नाम ये है। जब वो नाम बताई तो मैंने उसके घर वालों को कांटेक्ट किया, जैसा कि वहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मैंने उनके पास रात में फ़ोन किया कि भैया इस नाम की लड़की है और एक्सीडेंट हो गया है और सावित्री क्लिनिक पर इस समय हम लोग हैं, यहाँ पर उनके परिवार को बता दीजिए और आ जाएं। उनके पिताजी, उनके घर वाले भी आते हैं लड़की के और जिला पंचायत सदस्य भी आते हैं साथ में। डॉक्टर साहब बताते हैं कि अंदरूनी चोट है और इनको आप बस्ती ले जाइए और यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। उन्होंने रुदौली CSC पे ले गए। CSC पे ले जाके उन्होंने रिफर किया बस्ती को। 108 एम्बुलेंस आती है, 108 एम्बुलेंस में वो लोग जाते हैं और उसके बाद क्या घटना हुई मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन घटना 7 तारीख की है। सुबह फिर उसके परिजन आते हैं मेरे घर आवास पे और कहते हैं कि भैया हो उस लड़की की डेथ हो गई। क्या आप भी गए थे वहाँ पे जब वो बस्ती रेफर किया गया लड़के को? नहीं, ना मैं बस्ती जाने पे रेफर किया, ना वहाँ मैं गया था और ना ही मैं रुदौली ही गया था। रुदौली अस्पताल पे मैं वहाँ भी नहीं गया था। हमारे जो साथी थे वही लोग गए थे, वही लोग। कैसे पहले आप लड़की को जानते हैं? कभी मुलाकात हुई आपसे? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही मैं उस लड़की को जानता हूँ। परिजनों ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, क्या ऐसी वजह हो सकती है, आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ व्यक्तिगत मामला है या फिर राजनीतिक मामला है? इसमें राजनीतिक मामला है, क्योंकि घटना 7 तारीख की होती है, उसकी डेथ 8 रात में ही हो गई थी और उसके पिता, उसके घर वाले भी आते हैं मेरे पास, कहते हैं डेथ हो गई है, क्या किया जाए, बहुत गरीब आदमी है। मैंने कहा सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम कराओ और जाके डिडई थाने पे आप इतला कर दो और पोस्टमार्टम हो जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम हर जगह वही काम करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उसके करीब 10 दिन बीत जाने के बाद, 10-12 दिन बीत जाने के बाद 25 तारीख को विरोधियों द्वारा, जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया, जनता ने हमको फिर से दोबारा चुना और यहाँ बैठाया, लेकिन मृतक की लड़की की पिता ने जो तहरीर दिया है, तहरीर आपके सामने है। तहरीर में यही एलिगेशन आरोप लग रहा है कि मेरी बेटी को तिलौली जबरदस्ती लाके सावित्री में किया। आप ये बता दीजिए
मैं अगर जबरदस्ती करता तो क्या डॉक्टर को कहना चाहिए ना कि जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। अगर जबरदस्ती ले जाते तो डॉक्टर तुरंत सूचित करते पुलिस को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें केवल फंसाया जा रहा है और उनको करना ही था। अगर मेरे ऊपर FIR करना था, मेरे ऊपर कुछ भी करना था, तो वो क्यों 2 दिन में नहीं किए, उस दिन नहीं किए, 15 दिन बाद क्यों किए, 25 तारीख को? क्योंकि ये विरोधियों का काम है। विरोधियों, जो राजनीतिक विरोधी जितने भी थे, सारे लोग उसके पिता के पास गए और वो गरीब व्यक्ति है, उसको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको उस्काया गया, तारीफ दिया गया। सच्चाई सामने है। जो भी था, मैंने थाना अध्यक्ष जिड़े जब उन्होंने बुलाया, उनको भी हमको अवगत कराया, तो हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हमारा बयान लिए। जो सच्चाई था मैंने बताया। इससे ज़्यादा मुझे ना कोई जानकारी है और ना ही मैं कोई और सफाई देना चाहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से हमारी जनता, देवतुल्य जनता जो है, ये नहीं जानती है कि सच्चाई क्या है। इसी नाते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। साथ ही साथ आरोप हत्या का था, एक्सीडेंट का था, फिर उसमें जोड़ दिया गया यौन शोषण का। इतनी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करिए राजनीति की तरह। एक और आरोप लग रहा है कि आप जो है जांच को प्रभावित कर रहे हैं, जो आरोप लगे हैं आपसे, क्या सच्चाई? हम जांच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इतने ना हम पक्ष के हैं, ना हम पक्ष के हैं, ना हमारी सत्ता है। हम तो समाजवादी हैं, विपक्ष के हैं, तो हमारी बात को कौन सुनेगा और कौन कहेगा? ऐसा नहीं अध्यक्ष जी, विधायक आपके हैं, हो सकता है। ठीक है, विधायक हमारे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई छुपती नहीं है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सच्चाई सामने आएगा और मुझे लग रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही चीज आएगा जो सच्चाई है। राजनीतिक विरोधियों में आप किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? अब इशारा किसकी तरफ करें? इशारा करने की कोई बात नहीं। इशारा जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको समय आने पर जवाब दिया जाएगा। परिवार के लिए क्या संदेश है? पीड़ित परिवार के लिए? पीड़ित परिवार के लिए हमारा संवेदना ये है कि मुझे भी शॉट लगा जब पीड़ित परिवार आया, बताया कि मेरी बेटी का डेथ हो गया। मुझे भी शॉट लगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन डेथ हो गई। बेचारे गरीब आदमी व्यक्ति है और एक बाप अपने बेटी को अगर खो दे तो क्या बीतती है, वो तो बाप ही जानेगा। हम उसकी दर्द को समझते हैं, लेकिन दर्द के साथ एक इंसानियत भी होनी चाहिए। जो इंसानियत अगर नहीं रहेगा तो इंसान के काम नहीं आएगा। अगर ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी की मदद कर दे, मदद करने के बाद उसके ऊपर FIR कर दिया जाए, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए, तो जनहित में ये शोभा नहीं देता है। चेयरमैन साहब, ये तो पीड़ित परिजन का मतलब आरोप है कि एक ऑडियो आपका है, किसी लड़की से बात कर रहे थे, वो बता रहा हमारी लड़की का है। ना मैं उस लड़की को जानता हूँ और ना ही कभी मिला हूँ। और जो ऑडियो की बात आप कर रहे हैं, ऑडियो इसके पिछले कार्यकाल में हमारे पास सभी लोग फोन करते हैं मदद के लिए। मैं हर लोगों की मदद करता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे के लिए भी मदद करता हूँ, बुरे के लिए भी मदद करता हूँ। मदद के लिए जो भी मेरे पास आता है मैं सबकी मदद करता हूँ। हाँ, मदद में कोई राजनीतिक कर सकता है, उसको रिकॉर्डिंग करके उसको गलत तरीके से वायरल कर दे, तो ये बहुत गंदी चीज है। जो ऑडियो वायरल किया गया उससे आपकी छवि काफ़ी प्रभावित हुई है। अगर मेरी छवि अगर प्रभावित होती तो इससे पहले भी ये ऑडियो वायरल हुआ था। चुनाव के पहले भी ये ऑडियो वायरल हुआ था। अगर प्रभावित होता तो देवतुल्य जनता हमारी नगर पंचायत की मुझे वोट देकर जिता के यहाँ पर नहीं बैठाती दोबारा।